सुल्तानगंज में खत्म हुआ सफाई कर्मियों का हड़ताल। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद में पिछले 3 दिनों से जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हुई। वेतन और पीएफ भुगतान को लेकर चल रहे विवाद पर सफाई कर्मियों और संवेदक राम प्रवेश कुमार ने बीच समझौता होने के बाद हड़ताल खत्म किया गया। संवेदक ने जुलाई माह तक का वेतन भुगतान कर दिया है, जबकि श्रावणी मेला का बकाया वेतन और 5 माह का पीएफ 1 माह के भीतर देने का आश्वासन दिया गया। समझौते के बाद सभी सफाई कर्मी अपने काम पर लौट आए और शहर की सफाई व्यवस्था दोबारा पटरी पर आ गई। मेरा नाम पवन मलिक। आप सफाई कर्मी नगर परिषद का है? नगर परिषद सफाई कर्मी है। अच्छा। ये जो रामधनी यादव को अध्यक्ष जो बना है, कौन बनाया है? सब लेबर मिल के बनाया है। रामधनी चौधरी को बनवाया है। सब लेबर को अध्यक्ष जो बनाया है, सब लेबर मिल के बनाया है। अपने मर्जी से नहीं बना है, तो सब लेबर मजदूर ही सब मिल के ही बनाए हैं। अच्छा, बनाए हैं। तो आज जो वार्तालाप हुई, तो जो अध्यक्ष महोदय हैं, आप लोगों के बीच जो वार्तालाप हुई, तो क्या वार्तालाप हुई? वार्तालाप हुआ कि रामधनी चिता जो है, समझे ना, और मतलब अध्यक्ष जो मतलब बनाए हैं, तो हम लोग मतलब सारा लेबर जितना भी है 350 लेबर हैं, समझे ना, तो मतलब सबको मतलब अध्यक्ष बनाए हैं, सब लेबर मिल के बनाए हैं। तो पेमेंट के मिलने के बाद कितना दिन बाद बोला मिलेगा? मिलेगा बोला मतलब सर 1 महीना मतलब बोला है। 1 महीना में? तो आप लोग हड़ताल खत्म कर रहे हैं? हाँ, हड़ताल खत्म कर रहे हैं। हाँ, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग का कोई आवाज नहीं उठाता था। हम लोग जहाँ भी जाते थे, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता था। तो हम लोग सब लेबर मिल के तो चचा को, रामधनी चा को ये बनाए कि लेबर अध्यक्ष बनाए कि हम लोग का आवाज ये उठाएगा। तो हम लोग बोले, इन लोग को बनाए, हम लोग सब लेबर मिल के बनाए हैं, ठीक। तो हम लोग का आवाज कोई नहीं ले रहा था, उठा रहा था, तो इनको बनाए, तो इनका आवाज सब उठाता। इसलिए चाचा बोले कि काम चालू करो, सबको पैसा दिया जाएगा। तो ठेकेदार को बुलाए, उनको भी बोले, तो बोला 1 महीना का टाइम दो, सबका बकाया पैसा पीएफ जो भी है सबको क्लियर हम करवा दें। तो आप लोग हड़ताल तोड़ रहे हैं? हाँ, हड़ताल। क्या नाम है? ना उनका गलती है ना इनका गलती है, जो भी गलती है सब ठेकेदार साहब आए, वो बोला 1 महीना का टाइम दीजिए, हम सबका मैटर सॉल्व कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंटू कुमार मल्लिक, घर बाईपास, नगर परिषद सफाई कर्मी। नगर परिषद सफाई स्टाफ है। स्मार्ट सिटी के दावे धरे रह गए। भागलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए ई टॉयलेट अब शोपीस बनकर रह गए हैं। सैंडिक्स कंपाउंड समेत कई इलाकों में बने ई टॉयलेट या तो टूट चुके हैं या बंद पड़े हैं, जिससे आम लोग बेहाल है। हालत यह है कि जरूरत पड़ने पर लोगों को घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। शहरवासी सवाल उठा रहे हैं कि जब बुनियादी सुविधाएं ही नहीं मिल रही, तो स्मार्ट सिटी का असली मतलब क्या है? जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गया। अगर आपको अभी टॉयलेट लग जाए तो कहीं जाने की व्यवस्था नहीं है। क्या कुछ कहेंगे स्मार्ट सिटी के बारे में? इसके बारे में देखिए, पहली बात तो ये बताना चाहते हैं कि जो ये नगर निगम के अंतर्गत आता है, पहली बात तो इसको मेंटेनेंस के लिए इन लोग को ध्यान देना चाहिए। और प्लस पॉइंट जो है, जो बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं और जो यहाँ के मतलब पब्लिक सब जो भी है यहाँ मतलब आते हैं मूड फ्रेश करने के लिए या घूमने के पर्पज से, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा सुविधा नहीं दिया गया है। पानी का भी है तो ना कोई फ्रेश पानी निकल रहा है या कोई भी मतलब यहाँ के नगर निगम के अंतर्गत आता है। नगर निगम को पहले अच्छे तरह से ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे क्या वातावरण है, नहीं है। इसका मेंटेनेंस का जब जिम्मेदारी वो लिए हैं, जब उनकी इतनी कमाई हो रही है, जब उतने लोग को वो रखते हैं काम पे, तो इन सब पे ध्यान देनी चाहिए। लाखों रुपये खर्च करके ई टॉयलेट बनाया गया बट उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे? मांगे ना मानी गई तो पटना में स्वच्छता कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तय। भागलपुर में स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी संघ ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी सदस्य पटना के गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण धरना और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। संघ ने ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया कि अब तक उनकी प्रमुख मांगों जैसे अंशकालिक पद को पूर्णकालिक करना, 20,000 मासिक मानदेय लागू करना, सेवा काल की आयु सीमा 60 वर्ष करना, बकाया भुगतान, आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को नौकरी और ईपीएफ लागू करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संघ का कहना है कि यदि सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई तो आंदोलन और व्यापक होगा। हम लोग सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक जो हैं मांग पत्र सौंपने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के लिए आए हुए हैं। मांग पत्र हम लोग कहाँ प्रखंड विकास प्रनाथ नगर प्रखंड में। अच्छा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग कल से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। कहाँ? हम लोग का पटना गर्दनी बाग। अच्छा, जो हम लोग का जो जाके
8 सूत्रीय मांग है, उसमें निम्न बिंदु पर हम लोग मांग को रखे हुए हैं। जो सरकार हम लोग को मानदेय दिया जाए, 20,000 रुपया दिया जाए मानदेय पर्यवेक्षक को, स्वच्छता कर्मी को 10,000 रुपया दिया जाए, और जो हम लोग को अंशकालीन रखा गया है, अंशकालीन को हटाकर पूर्णकालीन किया जाए। इस तरह के बहुत निम्न बिंदु पर चर्चा किया जाएगा। परिचय ललन कुमार, स्वच्छता पर्यवेक्षक, रन्नूचक मकनपुर पंचायत, प्रखंड कौन सा हुआ? नाथनगर। ठीक। नगर प्रखंड के स्वच्छता पर्यवेक्षक है, जो कि स्वच्छता पर्यवेक्षक और सफाई कर्मी को अंशकालिक कर दिया गया, उसे हटाकर पूर्णकालिक कर दिया जाए, और जो भी है ना हम लोग को संविदा कर दिया जाए, और जो भी हम लोग का मानदेय अभी चल रहा है तो 20,000 रुपया कर दिया जाए, ठीक ना, और सफाई कर्मी को 10,000 रुपया किया जाए, और जो कि कार्य अवधि में आकस्मिक मृत्यु हो जाता है उसी के परिवार में से किसी एक को लिया जाए। और फिर है सेवाकाल 60 वर्ष तक का किया जाए हम लोगों का, स्वच्छता पर्यवेक्षक और सफाई कर्मी को। आपका परिचय? मेरा पंचायत, आपका परिचय? मेरा नाम मीना कुमारी हुआ, नाथनगर प्रखंड के और गोरा चौकी पंचायत के स्वच्छता पर्यवेक्षक है क्या? हाँ, ये पत्र हम वीडियो मैडम को देने के लिए आए हुए हैं। फतेहपुर पुल में स्नान के दौरान युवक की डूबकर मौत। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के फतेहपुर गांव में स्नान के दौरान 35 वर्षीय सुभाष मांझी की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक द्वारा जबरन 2700 रुपए लेने के से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर दिया। बाद में पंचायत प्रतिनिधि द्वारा 3,000 रुपए देने और प्रशासन से आपदा राहत मुआवजा का आश्वासन मिलने के बाद जाम को हटाया गया। इस दौरान गांव में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी जताई। कहाँ घर हुआ? फतेहपुर घर हुआ। क्या घटना घटी है? मेरा पति नहाने के लिए गया था। और पति का क्या नाम है? सुभाष मांझी। कब डूबा है? 7 बजे। हाँ? 7 बजे। आज ही डूबा है। लाश मिल गया है? पोस्टमार्टम हुआ? तो आप लोग जो सड़क जाम किए किस लिए किए थे? छोटा छोटा बच्चा है, हम गर्भवती आदमी है, इसीलिए मदद मांग रहे थे मुआवजा राशि को लेकर। कितना बच्चा है? 6 बच्चा है। 6 बच्चा है। हम डिलीवरी है, इसीलिए हम मदद मांग रहे थे। क्या करता था पति? मजदूरी काम कर रहा था। मजदूरी। रोड जाम क्या किए थे? रोड जाम इसीलिए किए थे, मदद दे देगा मुआवजा राशि। कौन आया था? पदाधिकारी को आए थे यहाँ? सीओ वीडियो कोई नहीं आया है थाना से? कोई नहीं आया है? आया है तो आप एम्बुलेंस वाला क्या? अच्छा, तो दिया 2700 रुपया इन लोग, छप्पर पर खर नहीं है, अभी लाहौर से लाने का पैसा नहीं है, 2700 रुपया लिया। एम्बुलेंस वाला? एम्बुलेंस वाला। मुखिया जी आए थे? हाँ, मुखिया जी। क्या बोले मुखिया जी? मुखिया जी दिया है 3,000 रुपया का है, जराने को दिया, ताकि 2700 लगा दिया है। क्या बोला मुआवजा मिलेगा? दहेज प्रताड़ना मामले में सक्रिय हुआ मानवाधिकार संगठन। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना के आरोप को लेकर मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन की बिहार झारखंड टीम सक्रिय हुई। मोडीहा निवासी काजल कुमारी ने पति और सास पर मारपीट व घर से निकाल देने का आरोप लगाया था। आवेदन मिलने के बाद संगठन की टीम थाना पहुंची और पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। बाद में पीड़िता का पति भी थाना पहुंचा और बच्चे और पत्नी की सुरक्षा का आश्वासन दिया। अब इनसे आप सुन लीजिए, हम वही बोल रहे हैं, उसका कोई दोष नहीं। हम उधर सुन ली, थोड़ा सा हमको बता दीजिए ताकि हम लोग कर सके ना। बताइए आप। बड़ा बाबू का आदेश हुआ कि आप लोग उसका मम्मी पापा चाहता है मेरे से कि मेरे हिसाब से चले, हम मम्मी पापा के, हम मम्मी का अकेले। नाथनगर में बाढ़ पीड़ितों का हंगामा। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड कार्यालय में बाढ़ पीड़ितों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बाढ़ के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक प्रशासन ने उन्हें ना तो मुआवजा दिया है और ना ही रहने या जरूरी सामान की कोई व्यवस्था की गई है। लोगों ने बताया कि सामुदायिक किचन से 2 वक्त का भोजन भी कई बार अनियमित रहा है, जिससे हालात और बिगड़ गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द राहत सामग्री और मुआवजा नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अच्छा, और के प्रतिदिन रहे छे
पानी में वर्षा पड़ी पानी में ठाड़ा रह पड़े छै। कई दिन से यहाँ भिड़े छो तो हम 10 दिन दौड़िए रहल छियै। की कहे छे? की कहते सुनवाइए न करे जहाँ कुछ के ने सुनवाई करे छे? न मुखिया न सब ब्लॉक न वार्डोस के मतलब वार्ड तो जे वार्डो कहते मुखिया हो सुनते वार्डो रे चलते कुछ न छै। कितना बार राहत प्रभावित छे? क्या कितना घर छे बाढ़ से ई कितना के रखे कि 100 घर होगा नया टला शाहपुर में गोसाईदासपुर पंचायत में है। अच्छा नया टला शाहपुर घर पड़ता है, गोसाईदासपुर पंचायत में घर पड़ता है। कौन सा मुखिया है आपका? मुखिया है पिंकी देवी सच्चा मंडल। अच्छा कौन सा प्रखंड का? नौतलगर प्रखंड। अच्छा वो कौन सा पंचायत का है? पंचायत गोसाईदासपुर हुआ। आपका नाम क्या हुआ? अजय ताते। कितना आदमी आए हुए हैं आप लोग? वो पंचायत गोसाई नया टला शाहपुर को उधर है। हाँ अब ये बबलता मुखपुर घर वही पंचायत का है। आप ही लोग का पंचायत का है। अच्छा पंचायत का ठीक है। एक अंदाजा कितना आदमी आए होंगे? अभी लगभग रखे कि 100 सुपर हो जाएगा। अच्छा इधर है सब उधर है। ठीक ऊपर हो जाएगा। ठीक है इधर। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में वार्ड संख्या 32 और 6 में करोड़ों की लागत से सड़क ढक्कन सहित नाला और प्याऊ निर्माण कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन महापौर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान महापौर ने स्थानीय समस्याओं को गंभीरता से सुना और स्थलों का निरीक्षण किया और भरोसा दिलाया कि वार्ड के विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम में पार्षद, प्रतिनिधि, अभियंता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मीरा जी आपका नाम लिखा है ना? ठीक है। सनहौला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू लदे मिनी हाईवा जब्त। भागलपुर जिले के सनहौला थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध बालू से भरे एक मिनी हाईवा को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि यह वाहन बिना नंबर प्लेट के चल रहा था और चालक के पास चालान भी मौजूद नहीं था। ओवरलोडेड हाईवा की गिरफ्तारी से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने पुष्टि की कि वाहन को थाना परिसर में खड़ा कर जिला खनन पदाधिकारी को मामले की सूचना भेज दी गई है ताकि आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। पुलिस की सख्त कार्रवाई ने अवैध खनन करने वालों को बड़ा संदेश दिया है। घोड़ा गाड़ी विवाद में दबंगों का हमला। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में आपसी विवाद के चलते दबंगों ने बुधवार रात पिता पुत्र पर लाठी डंडे से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी सीताराम कापरी ने बताया कि निजी घोड़ा गाड़ी की बिक्री को लेकर गांव के ही मिथुन कापरी और सिथुन कापरी से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद दबंगों ने उन पर और बीच बचाव करने आए उनके पुत्र पर हमला कर दिया। घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल में किया जा रहा है। पीड़ितों ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। की नाम से सीताराम कापरे, घर सलेमपुर। के मारपीट कर लको छो? मार कर ले हमरो लगते पोता गोतियारी में। की नाम छे? मिठुन नोच के और सिठुन दोनों भाईना। रात के जाए हमरा गड़ा के काटी दूर मादर चो। कहे मारपीट रो कारण? जुबार बाबू की कर म जबरदस्ती दारू पीबे का। कोई लेनी देनी नहीं बाबा के जी कुछ लेला दला नहीं है चोर भाई कहना मारे यहाँ मारबर मादर चो तोरा रे काटी दूर रे मारे। घर सलेमपुर।